अरे आजकल आप लोग मेरे वीडियोस लाइक वगैरह नहीं कर रहे हो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे RTR 200 4V को लेके आए थे राइडिंग मोड्स के साथ। तो जो लोग भी देख रहे हैं ना, पहले वीडियो को लाइक करो, उसके बाद मैं आपको टॉप स्पीड में दिखाता हूँ। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आज मेरे पास है TVS Apache RTR 200 4V, जो नया वाला मॉडल आया है जिसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं। तो अभी पहले हम करेंगे इसका टॉप स्पीड टेस्ट। आप लोगों ने जो कमेंट किए थे उसके हिसाब से मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि पहला इसका जो स्पीड टेस्ट होगा वो होगा स्पोर्ट मोड में, जिसमें आपको 20.82 PS का पावर मिलता है, 17.25 Nm का टॉर्क मिलता है। तो जो लोग मेरा वीडियोज़ लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक करें। जैसे आप वीडियो देखते हो लाइक ज़रूर करें। एंड अब चलते हैं हम राइड के लिए। आगे जाके आपको पूरी बाइक दिखाऊंगा, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा, इसका प्राइस बताऊंगा। तो चलते हैं। is the top speed I have achieved। एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे बाइक 131 के ऊपर जा ही नहीं रही है, लेकिन ये वाला जो है राइडिंग मोड्स वाला, दिस गोज अराउंड 137 km/h टॉप स्पीड इन स्पोर्ट मोड। व्हाट एल्स यू नीड। 20.82 PS का पावर है, 17.25 Nm का इसका टॉर्क है, जो आपको फुल टॉर्क मिलता है सिर्फ एंड सिर्फ एक मोड में, जो है स्पोर्ट मोड, जिस मोड में हमने अभी बाइक को चलाया है। ओह माय गॉड। एंड इवन ऑन दैट स्पीड ये बाइक बहुत स्टेबल है। देयर आर नो वाइब्रेशंस एट ऑल। तो यहाँ पे हम बाइक को रोक के आपको दिखाएंगे, थोड़ी डिटेल देंगे। तो हमने जो टॉप स्पीड अचीव की है वो है 137 km/h। मेरे हिसाब से 140 भी जा सकती थी, लेकिन रोड ख़त्म होगी। तो अब थोड़ी सी बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसका जो सिस्टम कंट्रोल है उसके बारे में, जो आप लोगों ने मुझे कल क्वेश्चन भेजे थे मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, उसके बारे में बात करेंगे। एंड अगर मैं आपका आज क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसका जो प्राइस है वो है 1,62,000 रुपीज़ ऑन रोड हैदराबाद का। एंड ये वाला जो मॉडल है ये है RTR 200 4V विथ राइडिंग मोड्स। अब इसके अंदर 3 राइडिंग मोड्स है। फर्स्ट है अर्बन, सेकंड है रेन एंड थर्ड है स्पोर्ट। अब जो स्पोर्ट मोड है उसके अंदर आपको पूरी पावर मिलती है, लेकिन अगर आप 2 मोड जो रेन एंड अर्बन है वो अगर यूज़ करोगे उसके अंदर आपको कम पावर मिलेगी। सो अब ये जो बाइक है ये है स्पोर्ट मोड में। आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर मैं स्पोर्ट मोड से रेन मोड में या अर्बन मोड में इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे एक बटन दिया है, इसको आप दबाओ। जैसे आप इसको दबाओगे वहाँ पे चेंज हो रहा है, आप देखो यहाँ पे। तो ये है अपना रेन मोड, ये है अर्बन मोड, ये है स्पोर्ट मोड। अब स्पोर्ट मोड में आपको पावर मिलेगा 20.82 PS का, एंड इसका जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 17.25 Nm का। अगर इसको मैं रेन मोड में इसको शिफ्ट करता हूँ तो इसका जो BHP है और जो पावर है वो कम हो जाएगा, वो मिलेगा आपको ऑलमोस्ट 17.6 PS का। एंड इसका जो टॉर्क है वो मिलेगा आपको 16.5, मतलब ऑलमोस्ट 1 Nm टॉर्क इसका कम हो जाएगा। लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है ये दोनों मोड में वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। ओबियसली यार, अगर इंजन का पावर कम हो रहा है, अगर पावर कम मिल रहा है तो ओबियसली स्पीड तो कम होगी ना, लेकिन थोड़ा माइलेज का आपको फ़र्क पड़ जाएगा। माइलेज अगर फॉर एग्जांपल इसका माइलेज मेरे हिसाब से 35+ आराम से आता है सिटी के अंदर। अगर आप ये दोनों मोड यूज़ करते हो रेन एंड अर्बन तो आपको माइलेज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेट से 40 तक मिल सकता है। और अगर आप इसको 80, 90 या 100 के नीचे आप चलाते हो तो माइलेज और भी ज़्यादा मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि इसका कंपेरिजन करो NS 200 के साथ एंड हॉर्नेट 2.0 के साथ, बहुत सारी बाइक के साथ इसका कंपेरिजन करने के लिए बोल रहे
रहे थे। आपको बता दूं कि NS200 के साथ इसका कंपैरिजन नहीं बनता है, बिकॉज NS200 वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, लेकिन ये जो बाइक है ये परफॉर्मेंस भी देती है, सीट कंफर्ट भी देती है, और राइड जो क्वालिटी है मेरे हिसाब से NS से इसकी राइड क्वालिटी बेहतर है। वो इसलिए है क्योंकि इसका जो इंजन है मेरे हिसाब से मोर रिफाइंड देन NS200। देयर इज़ नो डाउट दैट कि NS200 का पावर ज़्यादा है, उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा है, उसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, लेकिन मुझे इसका जो इंजन रिफाइनमेंट है ज़्यादा लगा। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हो हॉर्नेट 2.0 से, तो हॉर्नेट 2.0 से कंपेयर हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हॉर्नेट की अच्छी लगी, वो है उसका सस्पेंशन। हाँ, इसका भी सस्पेंशन जो है शोवा का है, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हॉर्नेट का और इसका थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। हॉर्नेट में इसमें आपको मिलता है USD अपसाइड डाउन फोक्स, विच इज़ मोर स्टेबल ऑन दी हाई स्पीड। वो वाला जो सस्पेंशन है हॉर्नेट 2.0 में, उसको आप मेरे हिसाब से फ्रंट जो है सस्पेंशन एडजस्ट नहीं कर सकते जितना आप इसमें कर पाओगे। तो ये है शोवा का सस्पेंशन, जो राइडिंग मोड वाली मॉडल है RTR 204V। ऑब्वियसली आपको बता दूं कि एक बिना राइडिंग मोड वाला मॉडल भी अवेलेबल है, लेकिन वो अभी शोरूम में अवेलेबल नहीं है जहाँ तक मुझे बताया गया है। तो इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। वैसे सिटी राइड के लिए अगर आपको सॉफ्ट राइड चाहिए, आपको ज़्यादा धक्के वक्के नहीं खाने हैं, रोड बराबर नहीं है, तो उसमें आप नॉर्मल जो सॉफ्ट सस्पेंशन है उस पर सेट कर सकते हैं। अगर आपको हाई स्पीड मारना है, जैसे अभी आपने मेरी हाई स्पीड देखी, तो वो टाइम पे आप इसको थोड़ा स्टिफ, थोड़ा हार्ड सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको ट्रैक पे लेके जाते हैं तो थोड़ा हार्ड इसका सस्पेंशन आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शोवा सस्पेंशन को एडजस्ट करने का। पीछे का सस्पेंशन है मोनोशॉक सस्पेंशन, और मुझे हॉर्नेट की हाई स्पीड स्टेबिलिटी है मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि इसकी जो टॉप स्पीड रीच करने का टाइम है वो हॉर्नेट से थोड़ा जल्दी आता है, ऑब्वियसली बिकॉज इसका थोड़ा पावर ज़्यादा है। इसके अंदर आपको बहुत सारे दूसरे ऑप्शन भी मिलते हैं जो आपको हॉर्नेट में नहीं मिलते हैं। इसमें आपको स्लिपर क्लच मिलता है, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले वाली जो थी RTR 204V, उसके अंदर आपको ये जो लीवर्स वगैरह है, ब्रेक एंड क्लच लीवर, उसको सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब आप इसको सेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इजीली, मैं इसको होल्ड कर पा रहा हूँ। अगर मेरे हाथ बड़े हैं, मेरे हाथ मीडियम साइज़ के हैं, अगर मेरे हाथ बड़े हैं तो मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, थोड़ा और इसको दूर लेके जा सकता हूँ। और मुझे दूर चाहिए, अगर मेरे बहुत ही ज़्यादा बड़े हाथ हैं तो मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ। आपको बता दूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये इंजन परफॉर्मेंस या क्लच का परफॉर्मेंस को लेकर ये कहीं रिलेटेड नहीं है, बस आपके कंफर्ट से रिलेटेड है। ये नज़दीक चाहिए, आपको ईजी चलाना है तो आप ये लीवर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप ये साइड में देखेंगे तो अब इसका जो ब्रेक लीवर है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें 3 मोड दिए हैं, इसको एडजस्ट करने के लिए ईजी है। भाई थोड़ा सा बाहर इसको खींचो, ऐसे बाहर पुश करो, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखो मैं एक हाथ से एडजस्ट कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हूँ। देन अगर आपको फिर सेट करना है, आप फिर से इसको आप सेट कर सकते हो। आपको फिर से एक बार ये दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको मिलता है मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन, जो मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिलता है, ये सेल्फ स्टार्ट है। अरे भैया किक स्टार्ट किधर है? नहीं है, किक स्टार्ट नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है। लेकिन सेंटर स्टैंड तो मिलता है, जो आजकल बहुत सारी बाइक्स में नहीं मिलता है। मेरी जो वहाँ पे खड़ी है ना बाइक, उसमें नहीं मिलता आपको। इसमें आपको सेंटर स्टैंड मिलता है, कंपनी की तरफ से इंजन गार्ड मिलता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिस्टम कंट्रोल के बारे में, जिसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जो जैसे आप स्टार्ट करते हो ये सब आप आता है हाई अपेचे इन, आई डोंट नो हाउ शुड आई प्रोनाउंस दैट। अर्बन मोड में है तो अर्बन मोड यहाँ पे दिखा रहा है। एवरेज स्पीड 69 km/h। अरे इसकी टॉप स्पीड देखते हैं अभी। यहाँ पे लैप टाइमर आपको दिखा रहा है, ट्रैक पे लेके जा सकते हो आप। हाई स्पीड मोड 0 to 60 9.9 सेकेंड यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट सर्विस की डिटेल देगा आपको, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दी गई है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे क्लॉक है, ऊपर आपको टैकोमीटर दिया गया है, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे गियर इंडिकेशन है। ये TVS की X कनेक्टिविटी, स्मार्ट कनेक्टिविटी है, उसका सिंबल है, मतलब ये ब्लूटूथ का सिंबल है। आप अपना जो मोबाइल है उसमें इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिप A एंड लेट मी सी इफ़ आई कैन गो टू ट्रिप B एंड दिस इज़ ट्रिप F क्या है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं आप। ये लैप टाइम आपको यहाँ पे जब भी आप ट्रैक वगैरह पे जाते हो तो बहुत सारी डिटेल इसके अंदर आपको दी गई है। यहाँ पे दिया गया है इंजन माल फंक्शन, ABS की लाइट, हाई बीम, लो बीम, न्यूट्रल। फिर यहाँ पे आपको दिया गया है पेट्रोल का। अगर किसी को पता है ये की वाला जो सिंबल है ये क्या है मुझे ज़रूर बताएं नीचे। एंड यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर है उसका इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया है। सो बहुत सारी डिटेल इसके अंदर है जो आपको रियल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए। लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि अगर मुझे रियल टाइम की जो फ्यूल एफिशिएंसी देखनी है वो मुझे किधर मिलेगी, जो मुझे वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको दी गई है, ये सब फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। पास का स्विच यहाँ पे दिया गया है, हाई बीम, लो बीम, ये स्मार्ट X कनेक्ट, ये जो फीचर है इसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हो वो टाइम पे यूज़फुल रहता है बटन। ये इंडिकेटर का है। स्विच क्वालिटी इज़ गुड, हॉर्न भी काफ़ी लाउड है।
तो अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो ये है 200 सीसी का इंजन एंड 5 स्पीड गियरबॉक्स है। इस पावर जो मैंने आपको बता दिया है 20.8 है। टॉर्क जो है वो 17.5 Nm ऑलमोस्ट आपको मिलता है। ये BS6 इंजन है। इसके अंदर आपको मिलता है स्लीपर क्लच एंड इसके अंदर आपको मिलता है RLP, दैट इज़ नथिंग बट रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है। आपको दिया गया है छोटा सा इंजन बेली गार्ड, मैं कह सकता हूँ इसको। तो ये मेरे हिसाब से तो अगर कोई इम्पैक्ट पड़ा तो उतना तो ये हार्ड नहीं है, उतना सॉलिड तो नहीं है कि इम्पैक्ट ले पाएगा, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत कचरे वचरे से बचाता है। और बारिश के टाइम पे अगर आप इसको चलाते हो तो 5 स्पीड गियरबॉक्स है। अभी भी इसके अंदर आपको 5 गियर मिलते हैं। जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि 6th गियर कब आएगा, भाई मुझे तो ये नहीं पता कि 6th गियर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अभी तक कुछ न्यूज़ नहीं है TVS की तरफ से। तो 6th गियर मुझे लगता नहीं इसमें आएगा। अगर आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 140-145 km/h की स्पीड अचीव कर पाएगी, बिकॉज इंजन हाई स्पीड पर भी इसका स्ट्रेस नहीं लेता है। वाइब्रेशन तो बिल्कुल है नहीं। शॉर्ट सस्पेंशन आपको दिया गया है अभी, और इसकी वजह से मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत प्राइस भी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे जो टायर है वो TVS का खुद का टायर है भाई। अब खुद का टायर है तो खुद का टायर ही डालेंगे ना ये लोग। तो सामने का टायर है 90/90 17 सेक्शन, मतलब 17 इंच का टायर है इसका। ट्यूबलेस टायर है एंड ड्यूल चैनल ABS आता है। स्विच नहीं कर पाओगे आप, बंद नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो ABS लिखा है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सामने मिलता है शोवा। पीछे जो टायर है उसका ये है रेडियल टायर। रेडियल टायर का मतलब है अगर आप हाई स्पीड पे जाते हो तो स्टेबल रहती है। अगर आप सडनली ब्रेक मारते हो तो वो टाइम पे आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वो सब आपको फील नहीं होता है। बहुत अच्छा ग्रिप है, आपने अभी देख लिया। हमने 137 km/h की स्पीड अचीव की है। बहुत स्टेबल है बाइक। पीछे का जो टायर है वो है 130/70 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। एंड अगेन मैं आपको बता दूं TVS का ही टायर है, खुद का टायर ही यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे लोग निकाल देते हैं इसको, लेकिन मत निकालिए, बिकॉज बारिश के टाइम पे बहुत बुरी हालत हो जाती है। पीछे जो बैठता है पिलियन, उसको पीछे एक लाइन छप जाती है पानी की वजह से। इंडिकेटर LED, जितने भी लाइट्स इसके ऊपर है सब LED है। और एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि भाई इसकी मुंडी ऐसी क्यों है। भाई ये क्वेश्चन मैं ज़रूर TVS को पूछूंगा कि इसकी मुंडी ऐसी क्यों है। आपको कैसी मुंडी चाहिए इसकी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। यहाँ पे TVS का नाम लिखा गया है। ये आपको DRL में कह सकता हूँ, डे टाइम रनिंग लाइट यहाँ पे दी गई है। पूरी LED है, पूरी की पूरी LED है। इसकी जो सीट है वो स्टेप अप सीट है, स्प्लिट सीट है। एंड पीछे का जो सीट है उसका कंफर्ट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि जो कंफर्ट आपको सिंगल सीट में मिलता है वो आपको ड्यूल सीट में कभी नहीं मिलेगा। फैमिली को लेके जाते हैं, स्पेशली फीमेल पिलियन राइडर, मेरे हिसाब से कंफर्ट होना चाहिए, लेकिन ओनली इफ़ फीमेल राइडर दोनों तरफ से बैठे हुए, वन साइड से अगर आप बैठेंगे फीमेल राइडर को बिठाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पैर वगैरह रखने के लिए जगह नहीं है। लेडीज़ फुट रेस्ट इसमें नहीं दिया गया है, हालांकि साड़ी गार्ड आपको इसके अंदर दिया गया है। माइलेज इन ऑल मोड्स, देखो यार माइलेज डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हो। वैसे आपको बता दूंगी 35+ आपको माइलेज आराम से मिल जाएगा। आप कोई भी मोड में चलाओ, वो मिनिमम आपको बता रहा हूँ। अगर आप रेन एंड अर्बन मोड में चलाओगे तो आपको माइलेज थोड़ा और ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप 100 से नीचे चला रहे हो तो आपको 40+ का माइलेज का मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछी कि ये जो बाइक है इसको आप लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर करोगे, हमें सजेस्ट करोगे। मैं बोलता हूँ कि आप लॉन्ग राइड कोई भी बाइक कर सकते हो। इट इज़ ऑल डिपेंड्स व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट। अगर आपका रिक्वायरमेंट है हाई स्पीड पे जाना तो ये बाइक आपके लिए नहीं रहेगी। हाई स्पीड का मतलब है 120-130 कंटिन्यू स्पीड। तो ये बाइक पे आप 120-130 कंटिन्यू स्पीड नहीं मार पाओगे। 100-110 मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्पीड है ये बाइक के लिए। हाईवे पे कुड हैव बीन बेटर इज दी टैंक रेंज। ये है 12 लीटर का, तो अगर आप इसको यूज़ करते हो हाईवे राइड के लिए तो ये एटलीस्ट 15 लीटर का, 14 से 15 लीटर, 14 to 15 लीटर ये होना चाहिए था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो RTR 200 का जो सिंबल है, RTR 200 का बैज यहाँ पे लगा गया है, विच लुक्स वेरी प्रीमियम। इवन द कलर क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। आप यहाँ से देखो, ये ग्लॉस कलर है, इट इज़ नॉट मैट कलर। एंड ये जो लाइन है फेरारी वाली, मुझे तो कई बार इसको जब देखता हूँ मैं ये सिंबल को और इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है फेरारी की फील आती है। अब आप समझ गए होगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो इसमें 3 कलर है, ब्लैक है, एक मैट ब्लू है एंड एक है वाइट कलर। तो यहाँ पे RTR 204 भी लिखा गया है। तो बाइक का ओवरऑल वेट है वो है 152 किलो, 90% फ्यूल प्लस टूल किट के साथ। फिर 152 किलो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है। ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, जो मेरे हिसाब से इंडियन रोड्स के लिए बेहतर होगा, मस्त रहेगा। 2 लोग भी बैठ के जाते हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये BS6 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कैटलिक कन्वर्टर है उसका साइज़ थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। तो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए जो आपको शायद अभी दिख रहे होंगे। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, सर्विस कॉस्ट एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि आप बाइक को कितना अच्छे से सर्विस कराते हो, कितना अच्छा उसका मेंटेन करते हो। ये बाइक को अगर आप टाइम पे टाइम सर्विस कराओगे, आप अच्छा मेंटेनेंस करोगे इसका, तो बाइक की बहुत अच्छी रिलायबिलिटी है। अगेन डिपेंड्स आप कैसा इसको मेंटेन करते हो। अगर आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, मस्त रिलायबल रहेगी बाइक। 6th गियर आएगा क्या, ओम मिश्रा ने पूछा था भाई, पता नहीं। अब ये राइडिंग मोड्स के बारे में किसी को पता नहीं था। मेरे हिसाब से राइडिंग मोड से अच्छा है, राइडिंग मोड्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि TVS को राइडिंग मोड्स
देने से अच्छा है इसमें थोड़ा पावर बढ़ा देते या फिर 6th गियर दे देते तो बहुत अच्छा रहता, थोड़ा प्रैक्टिकल रहता है। 6th गियर का अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आया तो मैं आपको पहले बताऊंगा। राज सिन्हा ने पूछा था कि वीकेंड के लिए, लॉन्ग राइड के लिए कैसा रहेगा। पिलियन के लिए ठीक ठाक रहेगा यार, एज लॉन्ग एज पिलियन को कुछ टेंशन नहीं है। आप 300-400 किलोमीटर तो एक वन स्ट्रेच में आप कंप्लीट करोगे नहीं। अगर आप एक ब्रेक भी लेते हो तो बहुत अच्छा कंफर्ट रहेगा, मुझे लगता नहीं। लेकिन सिंगल सीट में जो आपको कंफर्ट मिलता है वो स्प्लिट सीट या स्टेप अप सीट में नहीं मिलेगा। आपने बोला था कि हेडलाइट को टेस्ट करो नाइट के टाइम पे, तो नाइट के टाइम पे इसको कहाँ बाहर लेके जाऊँ यार। मुझे शोरूम से बाइक मिली है, नाइट के टाइम पे वो लोग मुझे नहीं लगता कि मुझे देंगे, लेकिन कभी टाइम मिला तो ज़रूर इसकी लाइट टेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से LED लाइट है तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। टूरिंग के लिए अगर आप देख रहे हो ये हेडलाइट और कोई भी कंपनी फिटेड हेडलाइट है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होती है। अगर आपको टूरिंग करना है नाइट के टाइम पे तो आप आफ्टर मार्केट लाइट लगा लो। लो गियर करके एक चैनल है, उन्होंने मेरे को पूछा कि ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। सर डोमिनार 250 और RTR 200 नहीं यार, कंपैरिजन नहीं है। डोमिनार 250 ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा पावरफुल है, दैट इज़ मोर टुवर्ड्स टूरिंग के लिए है। दिस कैन बी यूज़ फॉर टूरिंग, दिस कैन इवन यूज़ फॉर सिटी राइड। तो ये ओवरऑल पैकेज अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा कंफर्ट चाहिए एंड ज़्यादा आप टूरिंग करते हो, लॉन्ग राइड करते हो तो आप डोमिनार 250 ले लो, नहीं तो ये ले सकते हो आप। निकुंज भाई ने पूछा था हाउ इज़ द पावर डिलीवरी कंपेयर टू NS200। NS200 इज़ मोर पावरफुल बाइक, दैट बाइक हैज़ अराउंड 24 PS का पावर, दिस इज़ हैविंग अराउंड 20.82, वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। हाउ इज़ दिस बाइक फॉर बिगनर्स यार कोई भी बाइक को चला सकते हो, एज लॉन्ग एज आपको चलाना आता है बाइक, आप कोई भी बाइक चला सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप एकदम से बिगनर है, आपको थोड़ा कम पावर वाली बाइक चलानी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बाइक थोड़ी ज़्यादा पावरफुल, आप RTR 160 ले सकते हो और 180 है वो भी आप ले सकते हो। दिस इज़ मोर पावरफुल इफ़ यू आर एबल टू राइड द बाइक, आप ये बाइक चला सकते हो। वैसे इसके अंदर आपको मैंने बताया कि मोड्स है, तो आप अगर बिगिनर हो तो आप जो मोड अर्बन एंड रेन मोड में चला सकते हो, जिसके अंदर आपको थोड़ी कम पावर मिलेगी। तो विनीत भाई ने मेरे को पूछा कि कंपेयर दिस बाइक विथ R15 V3। भाई देखो कंपैरिजन आप नेकेड बाइक का फेड वाली बाइक के साथ कंपेयर कर रहे हो। R15 मेरी वहाँ पे जो खड़ी है, R15 इज़ रेस ट्यून बाइक, उसका जो पावर है वो इससे थोड़ा bhp कम है, लेकिन वो रेस ट्यून बाइक है, दैट गोज़ अराउंड 12,000 RPM। उसकी टॉप स्पीड भी ज़्यादा है, वो एक अलग सेगमेंट के लिए बनाई गई है, अलग पर्पस के लिए बनाई गई है। इसका जो कंफर्ट मिलता है वो उसके अंदर आपको कभी नहीं मिलेगा। सो अगर आपको फेयरिंग वाली बाइक चाहिए, आपको जो रेस स्पेक्स वाली बाइक चाहिए, ज़्यादा आपको टॉप स्पीड चाहिए, गो फॉर R15। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर बैक, अबाउट योर रिस्ट, तो आप R15 ले लो, नेक्स्ट लेवल बाइक है। लेकिन अगर आपको कंफर्ट चाहिए, अच्छी स्पीड भी चाहिए, अच्छा एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो ये वाली परफेक्ट है। शरीफ शर्मा ने पूछा था कि इसका डिज़ाइन अपग्रेड का कुछ डिटेल दो। डिज़ाइन अपग्रेड क्या है यार, अभी डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से। तो आप एक बार बाइक को देखो कितनी अच्छी दिखती है यार, इट लुक्स वेरी गुड। 3 कलर्स मैंने आपको बताया। जिन लोगों ने मुझे सीट हाइट के बारे में पूछा था, इसकी सीट हाइट है 800 mm और मेरी हाइट है 5.8 फीट। थोड़ा पीछे जाइए, नाउ यू कैन सी कि मेरे पैर आराम से इस पर टिक रहे हैं। तो अगर आपकी हाइट 5.6 5.7 भी, आप आराम से ये बाइक को चला पाओगे, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा आपको इसका मैं एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। इसका जो एग्जॉस्ट है वो ड्यूल बैरल आउटलेट है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बेस है ना वो ज़्यादा है इसके साउंड में, हालांकि जो आवाज़ है ओवरऑल आवाज़ है BS4 से कंपेयर करूँ तो इसकी आवाज़ कम हो गई है, लेकिन जो बेस है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप जब हाई स्पीड पे जाते हो, आपने भी आवाज़ सुन भी लिया होगा बाइक का, तो इसका बेस ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी अच्छी साउंड करती है। अगर आपके और कुछ क्वेश्चन तो आपको क्या करना है पता है, मेरा Instagram ID है बाइकर प्रकाश चौधरी, नीचे लिंक दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग या तो आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी है ना, घंटी का बटन नहीं दबाया, घंटी का बटन दबाने के बाद में ऊपर का ऑप्शन सेंड मी ऑल द नोटिफिकेशन को दबाना है, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ में नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, इतना भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। एंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करें, एक कमेंट जरूर करें और मुझे Instagram पे फॉलो करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।